हमारी गैलेक्सी में सूर्य का चक्कर लगाती यह पृथ्वी वीडियो और तस्वीरों में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि यह पृथ्वी आखिर किस चीज़ पर और कैसे टिकी हुई है? पृथ्वी के दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ नहीं है जिसके ऊपर पृथ्वी टिकी रहे, ना ही यह कोई डोर या धागे से बंधी हुई है। तो फिर कैसे ये नीली धरती सूर्य का चक्कर लगाते हुए एक ही गति में घूमती रहती है? अगर आपके दिमाग में भी पृथ्वी और अंतरिक्ष से जुड़े सवाल आते रहते हैं तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि हम आज आपको पृथ्वी किस चीज़ पर टिकी हुई है इस इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब बताने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित और टाइम जोन फैक्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देर किस बात की, आइए स्टार्ट करते हैं यह मज़ेदार वीडियो। आखिर क्यों लगाती है पृथ्वी सूर्य का चक्कर? अंतरिक्ष में सूर्य का निर्माण और अन्य ग्रहों के अस्तित्व में आने से ही लाखों सालों में कई परिवर्तन हुए हैं, जिससे या फिर यूं कहें जिनकी वजह से धरती पर जीवन संभव हो पाया है। पृथ्वी पर शुरुआती दिनों में जीवन का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि यह केवल एक दहकती हुई आग का गोला थी। फिर यह समय के साथ ठंडी होती गई। फिर इसके उपग्रह यानी चांद का निर्माण हुआ, जिससे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल तैयार होने लगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के मुकाबले बहुत ही कम है। इसकी वजह से पृथ्वी कंटिन्यू सूर्य के चक्कर लगाती रहती है। केवल पृथ्वी नहीं बल्कि हमारे सौरमंडल के जितने भी प्लैनेट हैं वह भी सूर्य का चक्कर यानी परिक्रमा करते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना स्ट्रांग है कि कोई भी ग्रह अपना ऑर्बिट छोड़कर नहीं जाता। वह सूर्य से जितनी दूर है उतनी दूरी पर ही उसकी परिक्रमा करता रहता है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, इस चक्कर में लगाया गया समय धरती पर 1 साल का होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे मन में एक सवाल भी उत्पन्न होता है कि पृथ्वी का सूर्य के साथ कनेक्शन केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही है या फिर इसके पीछे और कोई भी रीजन है? इतना ही नहीं, अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना स्ट्रांग है, क्यों पृथ्वी को वह अपनी ओर खींच नहीं लेता? वैसे अगर देखा जाए, जिस किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक मजबूत होता है तो वह दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर अंतरिक्ष से कोई उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के ऑर्बिट में दाखिल होता है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको अपनी ओर खींचता है। इसका परिणाम यह निकलता है, उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह का टकराव पृथ्वी से हो जाता है। ऐसे में यह कह सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य से केवल गुरुत्वाकर्षण बल से ही नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि इसके अंतरिक्ष में टिके रहने का कोई और भी रीजन है। वास्तव में पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार घूमती है, जिसके परिणाम स्वरूप धरती पर दिन और रात संभव हो पाते हैं। 24 घंटे में पृथ्वी की इस घूमने की प्रक्रिया को रोटेशन ऑफ अर्थ कहते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूरज का 1 साल में एक चक्कर पूरा करती है, तो उस प्रक्रिया को रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ कहा जाता है। सूर्य, पृथ्वी और अन्य प्लैनेट को अपने गुरुत्वाकर्षण बल में बांधे हुए है, जिसके परिणाम स्वरूप सारे प्लैनेट उसकी परिक्रमा करते हैं। ऐसे में हमारे मन में एक प्रश्न और भी उठता है, सूर्य में इतना गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ से आया, जिसकी वजह से सारे प्लैनेट उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं और एक ही स्थान पर ठहरे रहते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल तय करता है पृथ्वी का स्थान। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल समझने के लिए आपको अंतरिक्ष की बनावट और उसमें उपस्थित सूर्य की मौजूदगी को समझना होगा, जिसकी वजह से सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों का स्थान तय हो पाता है। अंतरिक्ष में सूर्य और बाकी प्लैनेट की मौजूदगी को लेकर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दुनिया के सामने पेश की, जिसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक अंतरिक्ष में जब कोई वस्तु अपना स्थान ग्रहण करती है तो वह बेंड करके स्वयं का हेलिस्फीयर रीजन का निर्माण कर लेती है। ऐसे में उस हेलिस्फीयर रीजन में आने वाला कोई भी ग्रह या पिंड उस वस्तु के चारों ओर परिक्रमा करने लगता है। ऐसे ही हमारे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और सौरमंडल के सभी प्लैनेट के साथ होता है, क्योंकि सभी प्लैनेट सूर्य द्वारा बनाए गए नेटनुमा हेलिस्फीयर रीजन के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रिया को आप आसान शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए अंतरिक्ष एक नेटनुमा चादर के समान है, जिसमें सूर्य की उपस्थिति एक बहुत बड़ी भारी भरकम बॉल के समान है।
ऐसे में अगर उस सूर्यनुमा बॉल को चादर के ऊपर फेंक दिया जाए या रख दिया जाए तो उसमें एक गड्ढा उत्पन्न हो जाएगा। सूर्य द्वारा बनाए गए अंतरिक्ष में उस गड्ढे की ओर छोटे ग्रह आकर्षित होने लगे, क्योंकि अंतरिक्ष में मौजूद सूर्य का वह गड्ढा विशाल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण करता है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से एक ही स्थान पर स्थित रहने का क्षेत्र मिल जाता है, जो अंतरिक्ष में दूर दूर तक मौजूद नहीं है। ऐसे में पृथ्वी का अंतरिक्ष में टिके रहने का कारण सूर्य की उपस्थिति और उसका गुरुत्वाकर्षण बल तथा उसके द्वारा बनाया गया हेलिस्फीयर रीजन रिस्पॉन्सिबल है, जो इस अनंत अंतरिक्ष में हमारी धरती को एक ही जगह ठहर कर परिक्रमा करने के लिए स्थान प्रदान करता है। आखिर पृथ्वी सूर्य में क्यों नहीं समाती? अब आपने यह तो जान लिया होगा कि अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी किस पर टिकी हुई है। इस आंसर के साथ हमारे मन में एक क्वेश्चन और उठता है, अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को बांधे हुए है तो हमारी पृथ्वी और बाकी प्लैनेट उसके अंदर क्यों नहीं समा जाते? असल में सूर्य का आकार एक विशाल काय बॉल के समान है, जिसके चारों तरफ एक स्ट्रांग गुरुत्वाकर्षण बल का निर्माण होता है। ऐसे में हमारी पृथ्वी जी डायरेक्शन में सूर्य का चक्कर लगाती है, जिससे हमारी पृथ्वी पर परपेंडिकुलर बल पड़ता है। इसका मतलब यह है, अगर सूरज अपनी जगह पर मौजूद ना हो तो हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में गोल गोल रोटेट करती हुई एक ही दिशा में आगे की तरफ ट्रैवल करने लगेगी। ऐसे अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी का सफर कभी ना खत्म होने वाला बन जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष का ना तो कोई छोर है और ना ही कोई अंत। इसके परिणाम स्वरूप हमारी पृथ्वी पर ना दिन होगा ना ही रात, सब कुछ एकदम से परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन सूर्य का विशाल काय आकार और इसकी आवर्ती गोल होने की वजह से पृथ्वी जब सूर्य के पहले कर्वेचर पॉइंट से दूसरे कर्वेचर पॉइंट तक का सफर तय करती है, तो सूर्य के कर्वेचर पॉइंट की वजह से पृथ्वी का डायरेक्शन उसके कर्व की तरफ झुकने लगता है। इसलिए हमारी पृथ्वी इसी झुकाव वाली अवस्था में ही सूर्य का चक्कर लगाने लगती है, जिसकी वजह से सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से सीधा इन्फेक्ट होकर सूर्य के अंदर नहीं समाती। दूसरी तरफ सूर्य का विशाल गोल आकार और विशाल कर्वेचर हमारी पृथ्वी और अन्य प्लैनेट को अपने आप से बांधे रखता है, जिसकी वजह से कोई भी ग्रह अपनी दिशा नहीं भटकता और सौरमंडल में अपनी ही जगह पर टिका रहता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी किस चीज पर टिकी हुई है और इस क्रिया में सूर्य किस प्रकार हमारी पृथ्वी की मदद करता है। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे सूर्य हमारी पृथ्वी के अलावा सौरमंडल के बाकी सारी ग्रहों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम और भी मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।